घर में जब बच्चे बात नहीं मानते हैं तो क्या कहते हो? पति पत्नी एक दूसरे से कहते हैं तूने सिर पे चढ़ा रखा है, कहते हो ना? क्या कहते हो? तूने सिर पे चढ़ा रखा है इसलिए बात नहीं मानता है, इसलिए बिगड़ गया है, तुम ही चढ़ाती हो सिर पे। वो कहता तुम ही चढ़ाते हो सिर पे, तुम ही सामान ला ला के देते हो। वो कहता है उससे तू ही दिन भर इसको मोबाइल दे के रखती है, तूने बिगाड़ रखा है इसको। अरे कहते हो कि नहीं कहते हो? कहते हो ना, सिर पर चढ़ा रखा है। क्या कहते हो? सिर पर चढ़ा रखा है। क्या वो वास्तव में सिर पर चढ़ा हुआ है? वो तो जमीन पे खड़ा हुआ है, लेकिन स्वभाव के कारण से, छूट देने के कारण से, अनुशासन नहीं होने के कारण से ये कहा जाता है कि सिर पर चढ़ा रखा है ना? अच्छा, सिर पे चढ़ना अच्छा है कि नहीं है? भाई जो जिसकी बात मानता है मतलब सिर पे चढ़ा है। उसने कुछ कहा तुमने मान लिया, उसने कुछ कहा तुमने मान लिया, उसने कहा मुझे कपड़े चाहिए तुमने दिलवा दिए, उसने कहा खिलौने चाहिए तुमने दिलवा दिए, उसने कहा मोबाइल चाहिए तुमने दिलवा दिया। उसने जो कहा तुमने मान लिया, इसको कहते हैं सिर पर चढ़ा रखा है। नहीं माने मतलब सिर पर नहीं चढ़ा है, मान लिया है, अरे बोलिए ना, मतलब सिर पर चढ़ा रखा है। यही है ना? पंखे बंद कर दें, पंखे बंद कर दो तो सिर पर चढ़ाने का मतलब बात को मानना। चलिए, यहाँ पर जो आपको सिर पर चढ़ाएगा वो कभी उतार भी देगा। आज चढ़ाया है कल उतार देगा। जब बच्चों की पिटाई होती है तो उतर गया, बात मान ली तो चढ़ गया। यहाँ जो सिर पर चढ़ा रखा है वो कभी भी उतार सकता है। और अक्सर घर में जहाँ दो भाई होते हैं, जहाँ देवरानी जेठानी होती है, जहाँ पर, तो वहाँ अक्सर ये शिकायत होती है तूने सिर पे चढ़ा रखा है, तूने सिर पे चढ़ा रखा है ना? बंधुओं, यहाँ सिर पे चढ़ना अलग बात है। यदि सिर पर ही चढ़ना चाहते हो तो जो चर्चा चल रही है, मोह कर्म को नाश मैट कर सब जग की आशा है, निज पद में थिर होए लोक के शीश करो वासा। मोह कर्म को नाश मैट कर, मोह कर्म का नाश करके निज पद में थिर होके फिर तुम लोक के शीश पर बैठो, लोक के सिर पर बैठो। त्रिलोक का नक्शा है ना, ऐसे जानते ना, वो जो जैन प्रतीक में बनाया जाता है त्रिलोक का नक्शा, जिसमें बीच में पंजा बना होता है ना? वो आशीर्वाद का प्रतीक है और वो 3 लोक का प्रतीक है। और उसके सबसे ऊपर क्या होता है? सिद्धालय होता है। क्या होता है? सिद्धालय होता है। सिद्धालय कहाँ होता है? जैसे हमारा सिर है सबसे ऊपर, ऐसे ही जो 3 लोक का शीश है वो सबसे ऊपर सिद्धालय है। यदि बैठना ही है तो सिद्धालय में बैठो। सारी दुनिया तुमसे नीचे, तुम सबके सिर के ऊपर, किसी एक के सिर के ऊपर नहीं। अभी यहाँ बैठोगे तो किसी एक के सिर के ऊपर बैठोगे और वहाँ बैठोगे तो समस्त जीवों के सिर के ऊपर बैठोगे। लेकिन सबके सिर के ऊपर बैठने के लिए अपने अंदर बैठना ज़रूरी है। कहाँ बैठना ज़रूरी है? अपने अंदर बैठना ज़रूरी है। जो अपने अंदर बैठ जाता है वो 3 लोक के शीश पर बैठ जाता है, और जो अपने अंदर नहीं बैठता है वो 3 लोक के शीश पर भी नहीं बैठता है। अब जब विधान आदि होता है, जब सुबह सुबह भगवान का अभिषेक होता है, तो भगवान को कहाँ रख के लाते हो?
कहाँ रख के लाते हो? कहाँ बिठाया आपने भगवान को? शीश पर बिठाया, और बिठाने के बाद अपना सौभाग्य मानते हो कि मेरा सौभाग्य है कि प्रभु को मैंने अपने सिर पर बिठाया है, ऐसा सौभाग्य मानते हो। और यहाँ घर में कोई बच्चा सिर पे बैठ जाए तो लड़ाई झगड़े होते हैं, और यहाँ भगवान को सिर पर बिठाने के लिए बोली लगाई जाती है। बोले मैं सौधर्मेंद्र बनूंगा, मैं बिठाऊंगा भगवान को अपने सिर पर। बोलिए हाँ या ना? होता है कि नहीं होता? तो भगवान को आपने अपने सिर पर बिठाया और सौभाग्य माना। क्यों? 3 लोक के नाथ हैं। किसके नाथ हैं? 3 लोक के नाथ हैं। कहाँ बैठे हैं 3 लोक के नाथ? सिर पर बैठे। यहाँ तो भगवान को हमने यहाँ विराजमान किया है, और सिद्धालय में देखो तो भगवान तीनों लोकों के शीश पर विराजमान है। जो अपने सिर पर विराजमान नहीं कर पाता है वो क्या करता है? जब अभिषेक होता है तो भगवान का अभिषेक कहाँ लगाते हो? गंधोदक कहाँ लगाते हो? तो सिर पर लगाने का मतलब क्या है कि भगवान हमने आपको अपने सिर पर बिठाया है। उत्तमांग, सिर को क्या कहा जाता है? उत्तम अंग, उत्तमांग, उत्तम अंग कहा जाता है। और उत्तम अंग में भगवान का गंधोदक लगाया जाता है। और आपने भगवान का गंधोदक कहाँ लगाया? सिर पर लगाया। इसका मतलब हमने भगवान को अपने सिर पर बिठा लिया। प्रतिमा को तो दिन भर अपने सिर पर नहीं रख सकते हैं, मगर हमने गंधोदक लगाया है तो दिन भर वो गंधोदक हमारे सिर में रहेगा। तो इस तरह भगवान हमारे सिर में रहेंगे। तो भगवान को जब नमोस्तु करते हैं, भगवान को जब सिर झुकाते हैं, तो सिर झुकाने का मतलब भगवान को अपने सिर पर बिठाया है ना। जब आप भगवान के चरण छूते हो तो चरण छूने के बाद कहाँ लगाते हो? अरे बोलिए ना, सिर में लगाते। क्यों लगाते? हाथ में क्यों नहीं लगाते? यूं करके यूं हाथ में यूं लगा के यूं मसल लो तो हाथ में आ गए भगवान। कहाँ लगाते हो? सिर में लगाते। क्यों लगाते हो? क्योंकि भगवान जो तीनों लोकों के नाथ 3 लोक के ऊपर बैठे हैं वो हमारे सिर पर विराजमान हो जाएं। ये शरीर हमारा 3 लोक का प्रतीक हो गया। ये उत्तम अंग हो गया, यानी ऊर्ध्वलोक हो गया, ये मध्यलोक हो गया, और ये नीचे अधोलोक हो गया। तो भगवान को हमने अपने शीश पर बिठा लिया। तो जो अपने में बैठ जाता है वो तीनों लोगों के शीश पर बैठता है, और जो अपने में नहीं बैठता है उसे जो सिर पर बिठा भी ले तो पता नहीं कब उतार देगा, पता नहीं है। तो आप लोग सर पर बैठना चाहते हो? अरे बोलिए ना, बैठना चाहते हो या नहीं? हाँ या नहीं? बैठना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मोह कर्म को नाश मैट कर। कौन से कर्म का नाश करना है? अच्छा बताओ, कर्म कितने होते हैं? 8 है ना। कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इनमें सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? मोहिनी है। कौन सा है? अरे बोलिए ना, सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? मोहिनी है। एक दूसरे से मोह करना अच्छा लगता कि नहीं लगता? अरे बोलिए ना, अच्छा लगता है ना। एक दूसरे से प्रेम करना अच्छा लगता है ना। राग करना अच्छा लगता है ना। शरीर से प्रेम करना अच्छा लगता है ना। अरे बोलिए ना। यही तो दिक्कत है, दुश्मन को अच्छा समझ लिया। जिसने दुश्मन को मित्र समझ लिया अब वो अपने दुश्मन को कभी छोड़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे मित्र समझ लिया। दुख कहाँ से आता है? अपनों से आता या परायों से आता? बोलिए ना। जिससे मोह करते हो उससे दुख आता है
या जिससे मोह नहीं करते हो उससे दुख आता है? मोह का कारण क्या है? सामने वाला। दुख कहाँ से आया? सामने से आया। दुख कहाँ से आया? सामने से आया। तो सामने वाले ने दुख दिया, तो दुख देने वाला अच्छा है कि बुरा है? अरे बोलिए ना, सामने वाला अच्छा है कि बुरा है? जोर से बोलिए। बुरा है। सामने वाला क्या है? बुरा है। सामने वाला बुरा है या तुम्हारा मोह बुरा है? यदि तुम उससे मोह ना करते तो दुख आता क्या? नहीं आता। दुख कब आया? जब तुमने मोह किया। मोह किया तो क्रोध मान माया लोभ चारों आ गए। मोह किया तो हंसी भी आती है, प्रेम भी होता है, द्वेष भी होता है, भय भी होता है, डर भी होता है, ग्लानि भी होती है, हैं? और स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद भी होता है। तो कब होता है? जब मोह होता है। और मोह नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, और जब ये नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। तो दुख कहाँ से आया? मोह से। तो सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? अरे बोलिए ना, सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? बोले माता जी आपको क्या पता है, आप तो सब मोह माया छोड़ के बैठ गई हो, अब हमें पता है। अच्छा, मोह है, राग और द्वेष, इसके दो भेद मान लो। मोह के दो पार्ट हैं, मूल में दो पार्ट हैं, राग और द्वेष। अब इनमें से अच्छा कौन सा है? राग अच्छा है कि द्वेष अच्छा है? कौन अच्छा है? राग अच्छा। चलिए, आपने कहा राग अच्छा है, तो मतलब द्वेष अच्छा नहीं है? मतलब द्वेष अच्छा नहीं है। अच्छा, आपको अपने मित्रों से राग होता है कि द्वेष होता है? राग होता है। और जब वो तुम्हारी बात ना माने तो? उसने तुम्हारी बात नहीं मानी तो उससे क्या हो गया? तो अभी आप कह रहे थे राग, तो राग अच्छा है, द्वेष खराब है। लेकिन राग नहीं होता तो द्वेष होता क्या? राग नहीं होता। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो सबसे बड़ा मित्र है, जो सबसे ज़्यादा गहरा मित्र होगा। जब दुश्मन बनेगा तो वो ही सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा, और जो तुम्हारा मित्र नहीं होगा वो दुश्मन भी नहीं बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो राग और द्वेष, चित और पट, एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ राग है वहाँ द्वेष है, जहाँ राग नहीं है वहाँ द्वेष नहीं है। हमारे भगवान कैसे हैं? वीतरागी हैं। कैसे हैं? वीतरागी हैं। जब राग नहीं है तो द्वेष भी नहीं है, इसीलिए शांति से बैठे हैं। भगवान इतनी शांति से बैठे क्यों बैठे हैं? क्योंकि वो वीतरागी हैं। और तुम सारे दिन उठा पटक करते हो कि नहीं करते हो? एक गाड़ी की सीट में भी बैठना हो तो उसमें भी उठा पटक चलती। तू आगे बैठ, मैं आगे बैठूंगा, तू पीछे बैठ, तू इधर बैठ। एक सीट में भी बैठना हो तो उसमें भी उठा पटक चलती है। क्यों? राग है तो द्वेष है, और राग नहीं है तो द्वेष भी नहीं है। अच्छा, रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, तो रसगुल्ले से राग हुआ है? बोलिए ना। अच्छा, चलिए, आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है, अभी हम आपकी व्यवस्था करवाते हैं। रसगुल्ला अच्छा लगता है ना आपको? 1 2 3 4 5 6 50 60 70 100 रसगुल्ले खिलवाएंगे। कितने? कहेंगे आप 100 रसगुल्ले खाना ही पड़ेगा, और आपको रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं। अब बोलो, अब रसगुल्ले से हमने खिलाया और हमारी लिहाज में आके आपने खा भी लिए। अब ज़िंदगी में दोबारा कभी रसगुल्ला खा पाओगे? आप कोई सामने रसगुल्ला लाएगा तो क्या कहोगे? हटाओ,
हटाओ यहाँ से, देखने का मन भी नहीं कर रहा है। क्यों? अब क्या हो गया? द्वेष हो गया। अब रसगुल्ले से क्या हो गया? द्वेष। पहले क्या था? राग था। जब तक ये राग सीमा में है तब तक अच्छा लग रहा है, जब राग अति हो जाती है तो द्वेष बन जाता है। क्या बन जाता है? दो तरह के संबंध होते हैं, एक राग का संबंध और एक द्वेष का संबंध। जिससे आपका झगड़ा हो जाए तो आप क्या कहते हो? हमारा तो उनसे रिश्ता ख़त्म हो गया, कहते हो ना? क्या कहते हो? हमारा उससे रिश्ता ख़त्म हो गया, हम लोग उनके यहाँ आते जाते नहीं हैं, हमारी बोल चाल बंद हो गई है। बोल और चाल, चाल यानी उनके यहाँ जाना और बोल यानी बोलना। उनके यहाँ हमारी बोल चाल ख़त्म हो गई है ना? रिश्ता ख़त्म हो गया ना? अरे बोलिए ना, अरे ज़ोर से बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, और ज़्यादा हो गया। अब आप इसको क्या कहोगे, ना या हाँ? जब आपका उनसे राग था तो आप उन्हें कभी कभी याद करते थे, और जिस दिन से उनसे लड़ाई हुई है तो आप दिन भर याद करते हो। बताओ, रिश्ता ख़त्म हुआ कि ज़्यादा हो गया? हाँ या ना? है? तो मोह है, जहाँ राग है वहाँ द्वेष है, जहाँ द्वेष है वहाँ राग है, और दोनों दुख के कारण। मान लो तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहुत बात मानता है, श्रवण कुमार है। क्या है? श्रवण कुमार है। तुम्हें उठाए उठाए फिरता है, तुम्हारे बिना कुछ नहीं करता है, ठीक है? पूरी आज्ञा का पालन करता। अब आपका उसके प्रति प्रेम अधिक होगा या कम होगा? अधिक होगा। अच्छा, अब उस प्रेम में कष्ट है कि नहीं है? अब उसने खाना नहीं खाया, खाना उसने नहीं खाया, वेदना तुम्हें हो रही है। पास वो नहीं, नंबर कम उसके आए हैं, वेदना तुम्हें हो रही है। पढ़ाई वो नहीं करता है, वेदना तुम्हें हो रही है। तो इसको आप कष्ट नहीं मानते क्या? ये किसका कष्ट है? ये राग का कष्ट है, ठीक है? अब मान लो बेटा तुम्हारी बात नहीं मानता है, अब नहीं मानता तो कष्ट है कि नहीं है? तो राग में भी कष्ट है और द्वेष में भी कष्ट है, दोनों ही कष्ट के कारण हैं। इसलिए भगवान वीतरागी हो गए, ना राग का कष्ट ना द्वेष का कष्ट। अब बताओ, मोह सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? अब बताओ। कहते ना, मुझे तो बड़ी टेंशन होती, मेरा बेटा तो पढ़ता ही नहीं है, बहुत टेंशन रहती, बहुत दिमाग में बहुत परेशानी रहती है मेरे, तो वो तो पढ़ता ही नहीं, पता नहीं बड़ा होके क्या करेगा। क्या आप इसे कष्ट नहीं मानते? ये किसका कष्ट है? ये राग का कष्ट है। तो द्वेष का भी कष्ट है और राग का भी कष्ट है, लेकिन राग के कष्ट को आप कष्ट नहीं मानते और द्वेष के कष्ट को आप कष्ट मानते हो। बस यहीं पर आपकी भूल हो जाती है, और आपकी नहीं, हम सब की भूल हो जाती है, और यही दुख का कारण है। इसीलिए कहा है, मोह कर्म को नाश मैट कर सब जग की आशा। आपको आशा किससे है? अपेक्षा किससे है? जिससे राग है, हैं? और अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो द्वेष है। अपेक्षा पूरी हो गई तो राग बढ़ गया, अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो द्वेष बढ़ गया। यही तो करते हो सारी जिंदगी। तो धर्म क्या सिखा रहा है? भगवान क्या सिखा रहे हैं? भगवान की मुद्रा क्या उपदेश दे रही है? ना राग ना द्वेष, हैं? जैसे शीशा होता है, दर्पण, मिरर, कांच, है ना? उसके अंदर चित्र जाते हैं। आप जाके खड़े हुए तो आपको झलका दिया। कभी किसी शीशे ने आपसे कहा है, बहुत सुंदर लग रहे हो, तुम्हारी लिपस्टिक बहुत अच्छी है, इसका कलर बहुत बढ़िया है, तुम्हारी साड़ी का कलर बहुत अच्छा है, आज तुम्हारे बाल बहुत अच्छे बने हुए हैं? किसी शीशे ने कहा है? नहीं कहा है। यदि कोई गोरा व्यक्ति सामने जाए
तो तारीफ नहीं, और काला जाए तो बुराई नहीं, है ना। ऐसे ही भगवान है, ऐसे ही भगवान है। भगवान को भी कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, इसलिए वो वीतरागी हैं। वो ही सच्चा सुख है। जब वीतरागता आती है तभी हमें अपनी आत्मा का सच्चा सुख प्राप्त होता है, वरना इस संसार में अनंत काल से राग और द्वेष करके भटक रहे थे, भटक रहे हैं और भटकते रहेंगे। यदि शीशे के समान बन जाए तो कोई कर्म का बंध नहीं है, जो जैसा है वैसा है, जो है सो है, न राग न द्वेष। यदि इस स्थिति में रहते हैं तो कोई कर्म बंध नहीं है, और जहाँ राग किया, जहाँ द्वेष किया, वहीं कर्म बंध है, और वो कर्म बंध ही संसार भ्रमण का कारण है। बात समझ में आई कि नहीं। और धर्म इसी राग और द्वेष को छोड़ने के लिए कहता है। कम से कम पूरे से नहीं छोड़ पा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा तो कम करो, वरना इसी भूल के कारण से अनंत काल से दुख प्राप्त कर रहे हैं, कर रहे थे और करते रहेंगे। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक ये संसार में हम घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। तो इस संसार में तटस्थ रहना है। तटस्थ कैसे होते? जैसे नदी का तट है, नदी का तट है, नदी के किनारे कोई बैठा है और नदी बह रही है, बह रही है तो बह रही है, उसमें लकड़ी भी बह रही है, पत्ते भी बह रहे हैं, लाश भी बह रही है, बह रही है, और तट पर बैठा हुआ आदमी बस देख रहा है, ना कुछ उसके विषय में सोच रहा है, ना उसके विषय में विचार कर रहा है, ना राग द्वेष कर रहा है, तटस्थ है। कैसा है? तटस्थ है। अब नदी में कुछ बह रहा, उसके विषय में सोच लिया, फिर कुछ और आया, फिर उसके विषय में सोच लिया, फिर कुछ और आया, उसके विषय में सोच लिया, फिर तुम तटस्थ नहीं रहे, उसके साथ बह गए। क्या हो गया? उस नदी में जो बह रहा है उसके साथ साथ तुम्हारा मन भी बह रहा है। तो अपना मन ना बहे, ऐसे ये संसार चलता रहे नदी की भांति, और हम अपने मन को स्थिर कर लें तो हम भी शीशे की तरह हो जाएंगे और हमारा दुख भी समाप्त हो जाएगा। पहली बात तो इस बात को जानना है, मानने की बात तो दूर है, अभी तो जानने में नहीं आई ये बात, अभी तो ये बात ज्ञान में नहीं आई, अभी तो इस बात का पता ही नहीं है कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है। जब मैंने पूछा कि सबसे अच्छा कर्म कौन सा है तो आपका क्या उत्तर था? अरे बोलिए ना, सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? अब बोलिए, क्या बोला था आपने? मोहिनी बोला था। अब बोलो, सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? सबसे खराब कर्म मोहिनी है। मोहिनी का मतलब भ्रम। भ्रम जानते हो ना? झूठ है ना सच है, इसका मतलब भ्रम है। अभी क्लियर नहीं हो रहा कि सामने है क्या, कुछ दिख तो रहा है तो सही, मगर क्लियर नहीं हो रहा। ऐसे ही ये संसार अपना नहीं है और अपना लगता है। क्या संसार अपना? अरे बोलिए ना, आप कहोगे माता जी कैसी बात करती हो, हमारे बाल बच्चे में तो घर गृहस्थी उजड़ जाएगी। हाँ, आप ऐसी बात बताओगी तो हमें तो घर गृहस्थी उजड़ जाएगी। ये मोह जागने नहीं देगा, चिंता मत करो। इतना पतला मोह नहीं है कि यहाँ हमने बताया हो तो वहाँ तुम्हारा मोह टूट जाए। अनंत काल का मोह है, इसको तोड़ने के लिए हथौड़े चलाने पड़ेंगे तब टूटेगा। अभी तो ये तो मीठी वाली छोटी, वो टुक 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 करने वाली, सोने वाली वो होती ना छोटी सी, क्या बोलते उसको, ठोंक ठोंक के वो सोने का वो बनाते हैं हथौड़ी, वो छोटी वाली है, ये तो सोना वाली।
अभी तो इस पर लोहे के घन चलाने पड़ेंगे, ये मोह तब भी टूट जाए तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ से उठते ही तुम सारा भूल जाओगे, तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा कि माता जी ने कुछ मोह के विषय में बताया भी था, कुछ राग के विषय में बताया भी था। इतना घना मोह है। पहली बात तो अभी ये बात जानकारी में नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अभी तो ये ही नहीं पता है कि कर्म कितने हैं, अभी तो ये ही नहीं पता है ये कर्म कराता कौन है, अभी तो ये ही नहीं पता है कि हम कर्म करते कैसे हैं। यदि ये होश आ जाए ना तो आधे कर्म बंद से बच जाए, और जब तक होश नहीं आएगा तब तक आराम से कर रहे हैं, आराम से। बेहोश आदमी है, और बेहोश आदमी क्या कर रहा है, आंखें खुली हैं लेकिन ज्ञान की आंखें बंद हैं, बाहर की आंखें खुली हैं और ज्ञान की आंखें बंद हैं। तो इसका मतलब अंदर से बेहोश हैं और ऊपर से जाग रहे हैं। और ऐसा बेहोश आदमी क्या से क्या कर ले कुछ नहीं पता, और हो ही ये रहा है, संसार में हो ही यही रहा है। और जब तक ये मोह की निद्रा नहीं टूटेगी तब तक हमें वास्तविक सुख का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम इस संसारी सुख को ही सुख मानते रहेंगे। पूजा करने में सुख मिलता है, मिलता है। अच्छा, पूजा करते हुए क्या भाव रहते हैं आपके, दर्शन करते हुए क्या भाव रहते हैं आपके, माला फेरते हुए क्या भाव रहते हैं आप। पकड़ना अपने भावों को, दुनिया को तो बहुत पकड़ते हो, अपने विचारों को पकड़ना कि जिस समय भक्तांबर पढ़ते हैं तो भाव में क्या रहता, भगवान रहते कि नहीं रहते, माला फेरने में भगवान रहते कि नहीं रहते, पूजा करने में भगवान रहते कि नहीं रहते। सारा काम, सारी धर्म की क्रिया भटकते मन से होती है। कैसे होती है? हाँ, मतलब माला तो फिर गई, तुम नहीं फिरे। मुंह ने तो नमोकार मंत्र पढ़ लिया, हाथ ने माला के मोती घुमा लिए, लेकिन इसने नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा। जिसको पढ़ाने के लिए बैठे थे उसको ही छोड़ दिया, बाकी सबने पढ़ लिया। दीपक, तेल भी है, बत्ती भी है, दीपक भी है, उसमें ज्योति नहीं है। अब बताओ वो दीपक किसी काम का है? बोलिए ना, नहीं है। तो नमोकार मंत्र की माला किसको फिराने बैठे थे? शरीर को, वचनों को? किसको फिराने बैठे थे? मन को। मन ने फेरी? नहीं फेरी। और जब मन ने ही माला नहीं फेरी तो फिर वही वाली बात हो गई कि दीपक भी है, तेल भी है और बत्ती भी है, ज्योति नहीं है। ज्योति जगानी थी दिमाग में, वहीं अंधेरा रह गया और बाकी सब में उजाला कर दिया। तो धर्म इतना सा करो, मगर ऐसे करो कि जीवन में परिवर्तन आ जाए। बिल्कुल यूं लगे माला फेरते समय कि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय हमारे सामने आके बैठे हैं। उनके गुणों का चिंतन करो। भले आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, 1 घंटा लग जाए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में, उनके गुणों में खो जाओ। अरिहंत भगवान क्या है, कैसे हैं, क्या गुण है इनके अंदर, इनकी वीतरागता कैसी है, वीतरागी होने के बाद ये क्या महसूस करते हैं, जब राग और द्वेष छोड़ते हैं तो कैसा महसूस होता है, उस बात को महसूस करने का प्रयास करो। तब आपको पता चलेगा कि भगवान क्या हैं और भगवान कौन है। उसके पहले तो देव दर्शन होता है, 2 तरह का, देव दर्शन और देव दर्शन। आप लोग देव दर्शन करते ना, रोज करते हो ना? अरे बोलिए ना, देव देव भगवान कुछ तो देव, बच्चा दो भगवान, गाड़ी दो, लाड़ी दो भगवान, कुछ तो देव भगवान। देव दर्शन, कौन सा दर्शन? देव दर्शन नहीं करते, ये देव हैं तीनों लोकों के,
ये तीनों लोगों के नाथ हैं। देव दर्शन नहीं करते आप कौन सा दर्शन करते हो? देव भगवान, कुछ तो देव भगवान। और जब तक ये ज्ञान नहीं होगा कि भगवान कौन है, तब तक आपके देव दर्शन होंगे, देव दर्शन नहीं होंगे। और जिस दिन से आपके देव दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। तो निज पद में स्थिर होए लोक के शीश करो वासा। यदि बैठना ही है तो इनके सिर में बैठने से कोई फायदा नहीं है। ये तो पता नहीं कब गिरा दे। बिल्कुल विश्वास नहीं करना, किसी के सिर पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो अपने अंदर बैठो, और जो अपने अंदर बैठ जाएगा वो 3 लोक के शीश पर बैठ जाएगा। और जो 3 लोक के शीश पर बैठा है वो सारी दुनिया हाथ जोड़ के खुद ही अपने सिर पे बिठा लेगी। आओ प्रभु, मेरे सिर पर विराजमान हो जाओ। ठीक है, तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? ठीक है, फिर बंद करूं? नहीं? अच्छा, एक बार और पूछ लूं, सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? तो थोड़ा सा भ्रम तो टूटा कि नहीं टूटा? टूटा। चलो, इतनी बात भी बहुत अच्छी। थोड़ा सा आपको जानकारी कम से कम दिमाग में आए तो सही। जीवन में तो तब आएगा जब दिमाग में आए। दिमाग में नहीं आएगा तो जीवन में कैसे आएगा? मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। थोड़ा बेस बढ़ाना इसका। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, वस्तुओं की टोह का, गाने में आरोह अवरोह का, और छोड़ने में मोह का, स्वभाव में नर्म का, भोजन में स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। हाँ, सुरेशी को बांसवाड़ा से बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते। और हमारे सुरेश जी भी बांसवाड़ा से हर 1-2 महीने में आ ही जाते हैं। बहुत लगाव है। और भगवान की मुद्रा ऐसी है कि 10 साल से आपके नाम से शांति धारा यहाँ चल रही, 10 साल से। और ट्रस्टी की घोषणा कर दूं भाई? हाँ जी सुरेश जी, आपको ट्रस्टी बनाना चाह रहे हैं यहाँ का? बिल्कुल, हाथ जोड़ के तैयार हैं वो, तो मना तो करते ही नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा, और कहाँ कहाँ से आए? राजकोट, नेता में बोट का, जेब में नोट का, और आने वालों में गुजरात राजकोट का। बड़ा ही महत्व है। बबीना, रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का, और आने वालों में बबीना का। बड़ा ही महत्व है। धूलिया, धूलियान या धूलिया? महाराष्ट्र है। अच्छा, रसोई में धनिया का, जातियों में बनिया का, और आने वालों में धूलिया का। बड़ा ही महत्व है। बाराबंकी, छत पर पानी की टंकी का, त्रियंचों में मंकी का, और आने वालों में बाराबंकी का। बड़ा ही महत्व है। छिंदवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में छिंदवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। भजनपुरा दिल्ली का।
आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। ईडर, अच्छा, जाने में किधर का, होने में निडर का और आने वालों में ईडर का। बड़ा ही महत्व है। पेटाला, पेटाड़ा, अच्छा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में पेटाड़ा का। धार, सप्ताह में वार का, शास्त्र में समय सार का और आने वालों में धार का। बड़ा ही महत्व है। आने वाले नए साल का, सिर पर काले बाल का और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में घोड़ा का, एमपी में मोड़ा का और आने वालों में टोड़ा का। बड़ा ही महत्व है। पूना, पान में चूना का, गाड़ियों में लूना का और आने वालों में पूना का। बड़ा ही महत्व। नदी में नाव का, मनुष्यों के अच्छे स्वभाव का और आने वालों में गुड़गांव का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में औरंगाबाद का। रहने के लिए धरा का, सतियों में अनंगसरा का और आने वालों में मालपुरा का। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में हिम्मत नगर का। बड़ा ही महत्व है। विश्वास नगर, बातों में अगर मगर का, पानी में मगर का और आने वालों में विश्वास नगर का। बड़ा ही महत्व है। फिरोजाबाद, देने में दाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में फिरोजाबाद का। बड़ा ही महत्व है। और अहमदाबाद का। सारे बाद वाले इकट्ठे हो जाओ। नागपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में नागपुर का। बड़ा ही महत्व है। जर्मनी, जर्मनी की परभणी, जर्मनी, अच्छा, जेब में मनी का, थैले में तनी का और आने वालों में जर्मनी का। बड़ा ही महत्व है। सापला, गाने में गला का, करने में भला का और आने वालों में सापला का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, पशुओं में खुर का और आने वालों में गंगापुर का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, 5 मिनट और बैठने का। बड़ा ही महत्व। संतरामपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में संतरामपुर का। बड़ा ही महत्व। नेता में दौर का, अंगुली में पौर का और आने वालों में मंदसौर का। संघवी, अच्छा है, संघवी परिवार है, संघवी परिवार ना, अच्छा। तीर्थों में गिरनार का, उतरने में भार का और आने वालों में सुरेश जी संघवी परिवार का। बड़ा ही महत्व है। कुंडा, अच्छा, गाँव में कंडा का, शिखर पे झंडा का और आने वालों में कुंडा का। बड़ा ही महत्व। गुनौर, मुनि सेवा संघ कमेटी, ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का और आने में मुनि सेवा संघ कमेटी का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर और नागपुर का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की।